गुड इवनिंग एवरीवन साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ग्रुप ऑफ लर्नर में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। विशेष तौर पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को आइए अध्ययन करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, छत्तीसगढ़ में प्रशासन एवं प्रशासनिक ढांचा के नाम से हमारा शीर्षक है, हेडलाइन। यहाँ पर विशेष तौर पर अवगत कराना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रशासन सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आप CGPSC की परीक्षा दे रहे हों, चाहे CG व्यापम या इनके द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, आप इसमें यदि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन सिलेबस के रूप में शामिल है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। शुरुआती तौर पर हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रशासन, गौर से देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रशासन भारतीय संविधान के तहत संघीय ढांचे पर आधारित है। दोस्तों, भारत में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इस संघीय ढांचे पर आधारित हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वह छत्तीसगढ़ में हो या अन्य किसी राज्य में, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के कई विभाग और अधिकारी कार्यरत होते हैं। तो विशेष तौर पर गौर करने वाला तथ्य है दोस्तों कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और इस प्रकार से राज्यों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और आप देखेंगे कि ढेर सारे विभाग मौजूद होते हैं और विभागीय प्रमुख होते हैं मंत्री के रूप में, और उनके साथ साथ उनके समानांतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारीगण। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से राज्य का प्रशासनिक ढांचा निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, वे कौन कौन से स्तंभ हैं? नंबर 1, राज्यपाल। राज्यपाल यानी कि गवर्नर राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और राज्यपाल छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। दोस्तों, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आप किसी भी राज्यों में देखें, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्य के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर सरकार का संचालन करते हैं। इसके बाद प्रशासनिक कड़ी में दूसरा प्रमुख स्तंभ होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राज्य का प्रशासनिक कार्यभार संभालते हैं। इनके जिम्मे पूरी तरीके से राज्य की बागडोर होती है दोस्तों, और ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारी शक्तियां इसी मुख्यमंत्री में निहित होती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद होती है जो विभिन्न विभागों का संचालन करती है। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था कि एक राज्य में प्रशासनिक कामकाज के लिए ढेर सारे विभाग बटे होते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और विभागीय मंत्री भी मौजूद होते हैं। उनके माध्यम से ही उनको मिलाकर मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, जिनके मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाता है। तीसरा स्तंभ यहाँ पर है दोस्तों मंत्री परिषद। ऊपर में हमने इसके बारे में चर्चा भी किया। मंत्री परिषद राज्य के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी उठाती है और नीतियों का निर्माण करती है। विभिन्न विभागों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर कृषि विभाग यानी कि कृषि मंत्री, शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षा मंत्री, तो इस प्रकार से दोस्तों एक राज्य में ढेर सारे विभाग होते हैं और उन विभाग को संभालने वाले प्रमुख मंत्री होते हैं और उनके साथ ही प्रशासनिक प्रमुख भी उन्हीं के समानांतर काम करते हैं। अगला स्तंभ हम यहाँ पर देखते हैं प्रशासनिक सेवाओं के तौर पर।
यहाँ प्रशासनिक सेवाओं के बारे में बताने के क्रम में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं में सेवारत नौकरशाही वर्ग राज्य में विशेष तौर पर नीतियों और योजनाओं को अमल में लाने का कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों राज्य में जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है वे कानून बनाएं, कार्यक्रम बनाएं, नीतियां बनाएं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम, लागू करने का काम नौकरशाही वर्ग का होता है, जिसे हम आमतौर पर शासकीय अफसर कहते हैं। तो भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस के अधिकारी राज्य के प्रशासनिक ढांचे को संभालते हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या अन्य कोई सा भी राज्य हो दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए जिला स्तर पर कलेक्टर, जिसे हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, प्रशासन के प्रमुख अधिकारी होते हैं जो जिले में कानून और व्यवस्था, विकास कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। पांचवा स्तंभ हम देखेंगे यहाँ तो विभाग और सरकारी एजेंसियाँ। छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभाग जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, ऊर्जा, कृषि, परिवहन आदि राज्य के विकास और जनता की सेवाओं के लिए लगातार काम करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, ऊर्जा, कृषि और परिवहन विभाग जैसे नाम लिए। ऐसे ही और भी कई विभाग होते हैं एक राज्य में, जहाँ राजनीतिक मुखिया मंत्री के रूप में होते हैं और उसके साथ ही प्रशासनिक मुखिया भी आपको मिलेंगे। तो राज्य की एजेंसियां और जो निगम होते हैं वे भी प्रशासनिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था का छठा स्तंभ होता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम पाएंगे छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन को पंचायती और नगर निकाय के रूप में विभाजित किया गया है, और पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में और वहीं नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य का जिम्मा उठाती हैं। इनके माध्यम से राज्य की नीतियों और योजनाओं को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, लागू किया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रशासन केंद्र और राज्य के सहयोग से चलता है। यह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों पर भी लागू होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को कुशल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा पाया जाता है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.xalxo.xyz पर क्लिक करें और हमारे सभी प्रकार के नोट्स प्राप्त करें। साथ ही यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप सभी को दोस्तों इतने समय तक सुनने के लिए। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।